नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अभी और शानू नाम के दो दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक, इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना की भूतिया कहानी, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग बैचलर हैं, किसी के रूममेट हैं, अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर रहते हैं अकेले, तो आप लोगों को आज स्पेशल डर लगेगा। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, किसके साथ, कहाँ पर, किन हालातों में घटी थी। सबसे पहले तो हमको शानू और इसके अभी के बारे में जानना होगा कि ये कैसे दोस्त बने और कैसे उस सिचुएशन में पहुंचे जहाँ पे उनके साथ ये घटना घटी। जो शानू है ये एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का, ये दिल्ली में आता है अपनी पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल में आता है, और अभी भी किसी दूसरे गांव से अब हॉस्टल में आता है पढ़ाई करने के लिए। दोनों सेम हॉस्टल में थे, लेकिन एक क्लास सीनियर था शानू और जो अभी था एक क्लास जूनियर था, ऐसा वाला था। लेकिन बोलते ना कभी कभी साथ में पढ़ने से नहीं होता है, जूनियर लोगों के सीनियर लोगों से भी दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है। तो शानू और अभी की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी कॉलेज टाइम में। दोनों दिल्ली में एक हॉस्टल में कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे और वहाँ पे बहुत टाइम पास, बहुत मस्ती उस्ती सब कुछ बहुत करते थे। सब कुछ करते करते वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो अभी था ना, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते से ही एक बड़ी सी कंपनी में जॉब लग जाती है। उसकी जॉब लगती है तो वो डिसाइड करता है कि मैं अब दिल्ली में ही सेटल हो जाऊंगा अच्छे से, अपना मैं एक फ्लैट लेता हूँ और यहाँ पे सेटल हो जाऊंगा, अपना जॉब वॉब भी मस्त करूंगा। लेकिन शानू, उसकी कोई जॉब वॉब नहीं लगी थी। उसने अप्लाई बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में किया था, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए अपने गाँव चला गया था। लेकिन जब वो गांव गया, अपने गांव में 1-1.5 महीने ही सिर्फ रहा होगा, तभी अचानक से उसे एक बड़ी सी कंपनी से कॉल आता है कि आपका जॉब यहाँ पे फाइनल हो गया है, फिक्स हो गया है, क्या आप इतनी तारीख को इस कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए आ सकते हो। शानू जब सुनता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा। उसको ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे जॉब कभी मिलेगी, और फाइनली मेरे मेहनत का, बोलते हैं ना फल मीठा होता है, फाइनली मेरे मेहनत का फल मुझे मिल रहा है और मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली, टेंशन वाली बात ये थी कि शानू अब दिल्ली में आता तो रहता कहाँ। उसका कोई घर तो था नहीं, उसका कोई रिश्तेदार वहाँ पे थे नहीं, और पहले रहता था, पहले हॉस्टल में रहता था। तो अब वो सोचता मैं क्या करूँ, किससे मदद लूँ। तुरंत जाते से ही मुझे घर तो मिलेगा नहीं, कुछ दिन मुझे होटल में रहना पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद, उसके बाद ढूंढने के लिए कब टाइम निकालूंगा घर वर, क्या करूँ मैं। तभी अचानक से उसे याद आता है, अरे अभी तो दिल्ली में ही रहता है। जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद ही उसको जॉब लग गई थी वहीं पे दिल्ली में, और उसने फ्लैट भी लिया था। हम लोगों को बताया था तुम लोग आना कभी पार्टी वार्टी करने के लिए, तो मैं अभी से बात करता हूँ। शानू ऐसा सोचता है और अभी को कॉल लगा देता है। अभी सुनता है कि ऐसी ऐसी बात है। अभी बोलता है कि हाँ भैया आ जाओ ना, भैया बोलता था इसको, बोलता था आ जाओ ना, अरे मेरा फ्लैट 1 BHK का फ्लैट लिया हूँ मैंने और अकेले ही रहता हूँ, वैसे मन भी नहीं लगता रात में सोने वोने के लिए, अकेला बहुत फील करता हूँ। एक काम करो आप भी आ जाओ, यहीं पे रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन मस्त शेयरिंग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शानू सुनता है तो बहुत खुश होता है कि चलो, मतलब अच्छे से बात कर रहा है, कोई तो सहारा है मेरा वहाँ पे रहने के लिए, मुझे होटल में नहीं रहना पड़ेगा और ढूंढने के लिए अलग सा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा घर पर। तो शानू अपना सामान वामान लेता है, अपनी ट्रेन पकड़ के पहुँच जाता है दिल्ली पहुंचता है। उसके बाद ये अभी से मिलता है, उसके घर पे अपना पूरा सामान वामान सब रखता है। सामान वामान रखने के बाद अपनी ये जॉब जो ज्वाइनिंग थी वो ज्वाइनिंग कर लेता है। सब उसकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे चली जाती है। दोनों अच्छा खासा घर में रह रहे हैं, अपना बाहर से खाना खा ले रहे हैं, रोज़ सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कॉलेज की हॉस्टल की बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ करते करते कब 10 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 10 दिन बाद एक रात को अचानक से शानू बहुत गहरी नींद में सो रहा था, उससे ऐसे झकझोर के उठाने कुछ महसूस होता है, कोई मुझे झकझोर के उठा रहा है। अचानक से घबराते हुए आँख खोलता है तो क्या पाता है कि जो अभी है वो मेरे सामने ऐसे खड़ा है और ऐसे ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो बहुत बीमार महसूस हो रहा है और ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है, रो रहा है, बोल रहा है भैया बचा लो मुझे। ये बोल रहा है क्या हो गया, कि क्या हो गया बता तो सही। अभी बोलता है कि भैया मैं अंदर वाले रूम में सो रहा था और वहाँ पे ना बहुत ही कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है और उस स्मेल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे सिर पे वो स्मेल चढ़ रही है। जब सुनता है शानू बोलते क्या बात कर रहा है, चल देखता हूँ मैं। ये हॉल वाले एरिया से बेडरूम वाले एरिया में जाता है अभी के साथ शानू, और देखता है जाके बेडरूम में तो
पूरी सचमुच में बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल फैली हुई थी, दम गंदी, जैसा कोई ना मर के सड़ गया हो ऐसी स्मेल फैली हुई थी। अब शानू सोचता कि इतनी गंदी स्मेल क्या आ रही है, नाक दबा रहा है और अभी भी उल्टी उल्टी सा कर रहा है, उल्टी भी कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। शानू बोलता है देख घबराने वाली कोई बात नहीं है, देख तूने विंडो खोल के रखा था ना, कोई बिल्ली चूहे कुछ ऐसे मरे होंगे बाहर तो उनकी बदबू आ रही होगी अंदर, इतना मत सोच तू। तो बोलता है अभी कि भैया भैया मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है, दवाई दे सकते हो क्या, उल्टी भी बहुत लग रही है। तो शानू बोलता है हाँ हाँ दवाई है मेरे पास, मैं तेरे को देता हूँ, चल एक काम कर तू हॉल में ही सो जा, इतना टेंशन मत ले, इतना डर मत। ऐसा ही होता है, अभी को शानू दवाई वाई खिलाता है, उसके बाद दोनों हॉल में सो जाते हैं। अब ये वाली रात तो बीत जाती जैसे तैसे करके। अब अगला दिन निकलता है, अगला दिन निकलता है, दोनों नॉर्मल लाइफ जैसे रोज जाते थे अपने ऑफिस, दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, दोनों अपने अपने ऑफिस पहुंच भी जाते हैं। लेकिन आज शाम को किस्मत बोले या कैसे दोनों एक साथ छूटते हैं, या पता नहीं कैसे दोनों एक साथ बिल्डिंग के नीचे मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के खुश भी होता है, अरे आज तो साथ में अपन आ गए, चलो कोई बात नहीं घर चलते हैं। ये लोग अपनी बिल्डिंग नीचे से दोनों साथ में अपने घर आते हैं। लेकिन जैसे ही अपने घर आते हैं, अपने घर का हुलिया देख के इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। क्या देखते हैं, इनके घर में जितना भी सामान इनके घर में है ना, सब कुछ पूरा बिखरा हुआ है, पूरा फर्श पे वैसे ही फैला हुआ है। इनके अंदर वाले रूम के जो अलमारी कपड़े हैं वो भी पूरे बेड पे नीचे फर्श पे ऐसे ही फैले हुए हैं। ये देख के बहुत घबरा जाते हैं दोनों, इनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, और ये हमारे घर पे चाबी तो सिर्फ हमारे पास ही है, किसी और के पास भी नहीं है, तो आखिर हमारे घर में घुसा कोई क्यों, और घुस के इतना सब कुछ तहस नहस करके क्यों रख दिया, उसको आखिर इससे क्या मिला। ऐसे दोनों सोचते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग अपना सामान वामान जमाते हैं, अब कर भी क्या सकते थे। उसके बाद खाना वाना ऑर्डर करते हैं, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद जैसे ही सोने के लिए जाते हैं, अभी के घर से उसके पापा का फ़ोन आता है। ये उसका रोज़ का था, उसके पापा उसको रोज़ रात में सोने से पहले फ़ोन किया ही करते थे और ये अपने घर वालों से बात करता ही था। तो उसके पापा जब वीडियो कॉल में बात कर रहा था तो अभी ना बहुत उदास उदास सा लग रहा था। तो उसके पापा पूछते हैं क्या हो गया बेटा, तू इतना उदास क्यों है। तो अभी बोलता है कि कुछ नहीं पापा, ऐसे थोड़ा थक गया। बोलते नहीं नहीं नहीं, तो झूठ बोल रहा है, कुछ तो बड़ी बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है। तो अभी बोलता है नहीं नहीं पापा कुछ नहीं हुआ। बोलते बता जल्दी मुझे, गुस्सा करते उसके पापा अभी के। तो अभी बोलता है कि पापा ऐसी ऐसी बात है और 2 दिन से कुछ अजीबोगरीब घर पे हो रहा है। पापा बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, तूने मुझसे छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं पहले। तो अभी बोलता है कि मैं डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके पापा बोलते हैं रुक, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं आता हूँ 3-4 दिन के लिए छुट्टी लेके अपने काम से तेरे वहाँ पे आता हूँ, देखूंगा सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो तेरा घर चेंज करवा के फिर वापस चला जाऊँगा। तो अभी बोलता है ठीक है पापा, देख लो आपको जो भी करना है। अभी जैसे तैसे करके पूरी रात बिताते हैं। अगला दिन निकलता है, अगला दिन निकलता है तो अभी के पापा यहाँ पर आते हैं इनके घर पे। इनके घर पे आते हैं तो ये लोग पूरी बात बताते हैं। अभी जो था वो और शानू सारी बात बताते, कैसे कपड़ा बिखरा हुआ था, कैसे स्मेल आ रही थी, कैसे कुछ तबीयत खराब हो रही थी। अभी की शानू भी बताता है कि हाँ मुझे भी ऐसा उसकी तबीयत खराब देख के लगा अजीब सा। पापा बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ गांव में बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जब कहीं पर भी शैतानी शक्तियाँ बहुत भारी मात्रा में रहती है ना, वहाँ पे गंदी वाली स्मेल आती है और बहुत गंदी स्मेल आती है। जैसा तुम लोग बता रहे, तुम दोनों को आई थी, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो मुझे रुक के देखना पड़ेगा। मैं 3-4 दिन रुक के देखता हूँ और मैं भी महसूस करता हूँ कि आखिर यहाँ पे है तो है क्या। तो पापा वहाँ पे रुक जाते हैं। तो जिस दिन पापा आए थे वो वाली रात तो पूरी तरह से नॉर्मल जाती है। उसके बाद अगले दिन ये लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस अपना पूरा काम वाम करते हैं, घर पे आते हैं तो पापा ने खाना वाना बाहर से मंगवा के सब कुछ रखे थे। ये लोग खाना वाना खाते हैं और रात में वापस से सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वापस से आधी रात को ये जो अपना शानू सो रहा था बाहर वाले रूम में, उसे ना जोर जोर से ऐसे ऐसे झकझोर के उठाने की महसूस है, कोई उठा रहा है मुझे। वापस से उठता है तो क्या दिखता है कि अभी मेरे सामने खड़ा है और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस हो रहा है। वो अभी को बुलाता है, बोलता है अच्छा क्या हुआ, तू इतना घबराया क्यों, रो क्यों रहा है। अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो शानू बोलता है क्या हो गया, बता तो सही। अभी बोलता है शानू मेरे रूम में कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे रूम में बहुत कुछ गलत हो रहा है। जब मैं रात में सो रहा था अभी पापा के साथ, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे रूम में कोई बहुत ही जोर जोर से पैर घसीट घसीट के चल रहा है। और मैंने आँख खोल के देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे रूम में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पैर घसीट घसीट के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं पापा को उठा भी नहीं सकता था क्योंकि पापा गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा रोता है अभी।
तो शानू बोलता है देख घबरा मत तू, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, और अंकल रूम में अकेले सो रहे हैं, देख हम इस मैटर में कल सुबह बात करेंगे, अभी जा तू कैसे तैसे भगवान का नाम लेके वहीं पे सोने की कोशिश कर, अकेले अंकल सो रहे हैं, उनको कुछ हो गया तो, अगर सचमुच में ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो अभी भी अब बात करता है इससे शानू से और अपने पापा के पास रूम में अंदर सोने के लिए चले जाता है। वापस से ये अपना रात में सोता है जैसे तैसे करके। सुबह जब आँख खुलती है, आज जो दिन था ना, आज ना संडे का दिन था, इन दोनों का छुट्टी वाला दिन था। आज घर पे ये लोग, पापा से अपनी सारी बात अभी बताता है और शानू बोलता है कि हाँ कल रात में मेरे पास आया था और मुझे भी अजीब सी घबराहट सी हो रही थी, मुझे भी लग रहा था कि घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, किसी ना किसी को मैं भी महसूस कर पा रहा था। अंकल बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, यानी कि अभी के पापा बोलते हैं तुमको क्या लगता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मैंने कुछ फील नहीं किया। बेटा मैंने सब कुछ फील किया था, लेकिन उस टाइम पे मैं टोक नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं जब रात में सो रहा था, अभी बाहर गया वो भी मुझे पता है, और कोई रूम में घसीट घसीट के चल रहा था वो भी मुझे पता है, मैंने भी आँख खोल के देखा था, लेकिन कोई भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। बेटा तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो यहाँ पे रह के। इस घर में बहुत ही बुरी शक्ति है कोई, जो धीरे धीरे करके तुम दोनों के ऊपर हावी होगी और फिर धीरे धीरे करके तुम दोनों को खत्म कर देगी। इसीलिए बेहतर है कि तुम लोग दूसरा घर देखो और दूसरा घर देख के तुम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। ये लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है अंकल, शानू बोलता है, रवि बोलता है हाँ ठीक है पापा देखते हैं हम घर। ये लोग दूसरा घर वर देखना पता लगाना चालू कर देते हैं, लेकिन इनको दूसरा कोई घर जल्दी मिल ही नहीं रहा है उनके बजट में, और जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट का है। एक घर इनको मिलता है, एक घर इनकी बिल्डिंग के नज़दीक वाले जगह पे ही मिलता है एक घर, लेकिन वो जो ओनर था ना उस रूम में ऑलरेडी रह रहा था, वो घर का वो रूम का ओनर, वो क्या बोलता है कि मैं 1 महीने बाद खाली करने वाला हूँ, तो तुम लोग चाहो तो रह सकते हो, तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग का एग्रीमेंट कर दूंगा और तुम लोग रहने के लिए आ जाना। ये लोग बोलते 1 महीने मतलब कैसे क्या करें? तो इसके अभी के पापा बोलते हैं एक काम करो बेटा, मैं कुछ दिन हूँ ना यहाँ पे तुम लोग साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1 महीने की बात है ना, एग्रीमेंट करवा लो उस घर का और तुम लोग यहीं पे आराम से रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद ये लोग उस घर का एग्रीमेंट करवा के आ जाते हैं अपने घर। अब अपने घर तो आ जाते हैं ये लोग, लेकिन जब ये लोग दूसरा घर देके एग्रीमेंट करवाए थे उसके बाद से इनकी जिंदगी में जो घटनाएं घट रही थी वो घटनी पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसी दिन से पूरी तरह से बंद हो जाती है, कुछ भी इनको महसूस नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। उसके बाद ये सब कुछ किए हुए 2-3 दिन और बीत जाता है। एक दिन अभी के मतलब कहीं से ऑफिस से कॉल आता है कि आपको अर्जेंटली आना पड़ेगा, ऑफिस में बहुत ज़्यादा हमारा कुछ लोड हो गया, प्रेशर हो गया काम का, आपको आना पड़ेगा, आपका टिकट हम लोग करवा दिया है। तो अभी के पापा अभी को बोलते हैं कि बेटा अभी मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम लोग कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है कि मैं रुकूँ, मैं कुछ करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे जाना भी ज़रूरी है। अभी बोलता है देखो पापा 2-3 दिन से कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, और मैं और शानू तो है ही ना, हम लोग साथ में बाहर वाले रूम में सो जाएंगे, अंदर वाले रूम में नहीं सोएंगे, एक काम करो आप चले जाओ। तो इसके अभी के पापा जो टिकट तो उनकी हो ही गई थी, उसके बाद ये अपना चले जाते अपने काम के लिए। अब से पूरे मतलब 29 दिन 28 दिन बीत जाते हैं उस नए घर में जाने के लिए। ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, इनको कुछ भी एक्टिविटी महसूस नहीं हुई, कुछ भी नहीं। दोनों आराम से बाहर वाले रूम में सो रहे हैं, कई बार अंदर वाले रूम में भी सोए, लेकिन दोनों को कुछ भी एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। इनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब अप्रॉक्स 1 महीने अब बीत गए हैं, 1 महीने, हाँ, और अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि हमको वहाँ पे घर लेके गलत तो नहीं कर दिया, जल्दीबाजी तो नहीं कर दी है, शायद कोई एनर्जी रही होगी और यहाँ से चली गई होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, एग्रीमेंट करवा दिए थे और यहाँ पे मना कर दिए थे रूम वालों को हम छोड़ रहे हैं, तो जाना तो था ही। अब आता है 29वां दिन, 30वें दिन ये घर छोड़ने वाले थे ये लोग। 29वें दिन ये लोग अपना पूरा सामान का पैकिंग वैकिंग करते हैं, अपनी छुट्टी लेके रखे थे ऑफिस से, उसके बाद ये लोग रात में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज की रात इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल रात नहीं होने वाली थी। क्या होता है, ये लोग आराम से हॉल वाले एरिया में सो रहे हैं, अचानक से शानू की आंख खुलती है। उसको ऐसा लगता है कुछ घर में एक्टिविटी हो रही है, कोई तो दौड़ रहा है या घसीट घसीट चल रहा है। वैसे एक्टिविटी की वजह से उसकी आंख खुलती है, और आंख खुलती है तो क्या पाता है कि मेरे एग्जैक्ट सामने कुछ बहुत ही ज्यादा धुआं सा फैला हुआ है, एकदम धुआं सा, भूरा सा, काला धुआं फैला हुआ है, और उस धुएं के बीचों बीच मुझे कोई ब्लैक सी शैडो खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये शानू लाइव देख पा रहा था,
ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता था, चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा हावी होती है, आप रिएक्ट करो तो। वो ऐसे फटाक से आंख बंद करता है और वापस से आंख खोलता है, देखता हूँ मेरा कोई भ्रम तो नहीं है, वापस से उधर देखता है, अभी भी वो शैडो उसको वहीं पे खड़ी हुई दिखाई देती है और वापस से आंख बंद कर लेता है। और जैसे ही आंख बंद करता है उसे महसूस होता है कि पूरे घर में कोई घसीट घसीट के चल रहा है, और घसीट घसीट चलते चलते कोई इसके बेड पे आया। इसके बेड पे आने का भी महसूस होता है, जैसे दबाव होता है ना, दबाव महसूस होता है, कोई बेड पे आया, लेकिन ये अपनी आंख नहीं खोलता है, आंख बंद किए है। तभी अचानक से शानू को जोर से अभी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत जोर से। अब इसको आंख खोलना ही था, क्योंकि अभी बहुत जोर से चिल्लाया था। जैसे ये आंख खोलता है, फटाक से लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करता है तो क्या पाता है कि अभी जो है ना, वो ऐसा उसका मुंह हो गया और आंख ऐसे हो गई है और ऐसे अकड़ा हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से अकड़ा हुआ है, और उसके मुंह से ना कुछ आवाज़ आ रही है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, उसकी पूरी बॉडी भी ऐसे ऐसे करके अकड़ गई है। ये घबरा जाता है, ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बहुत बुरी एक्टिविटी हमारे घर पे हो रही है, और हो ना हो वो चीज़ अभी के ऊपर हावी हो गई है। वो क्या करता है, अभी को उठाता है अपने कंधे पे और घसीटते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर निकलता है, लिफ्ट में घुसता है और ये अपने बिल्डिंग के नीचे उतर जाता है, घबराए चिल्लाते हुए बिल्डिंग नीचे उतरता है। बिल्डिंग के नीचे उतरता है तो एक वॉचमैन जो बिल्डिंग नीचे रहता है वो वहाँ पे बैठा हुआ था। वो घबराते उठता है, बोलते कि क्या हुआ भैया, आप लोग ऐसे घबराए हो, क्या हो गया, क्या हो बताओ। तो शानू बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, इसकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, आपके पानी है क्या आपके पास। वॉचमैन बोलता है हाँ पानी है। तो ये पानी लेता है, पूरा उसके ऊपर छिड़कता है, अब शानू अभी के ऊपर, और अब जाके होश में आता है। ऐसे होश में आता है तो बोलता है कि वॉचमैन क्या करूं मैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करूं, डॉक्टर को फ़ोन करूं। तो शानू बोलता है नहीं अभी ठीक है, होश में आ रहा है ये, अभी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को पूरी रात यहीं पे बितानी पड़ेगी, हमारे रूम में कुछ बहुत ही बुरी एक्टिविटीज़ हो रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो वॉचमैन था बोलता है कि हाँ भैया अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग बैठो, मैं भी आप लोग साथ बैठ रहा हूँ। वॉचमैन अंकल के साथ ये दोनों वहाँ पर पूरी रात बिताते हैं बैठे बैठे। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, ये वॉचमैन को लेके अपने रूम को देखने के लिए जाते हैं। रूम को भी देखना ज़रूर था, क्योंकि सामान इनका पूरा पैक था, इनको यहाँ से निकलना था अपने नए घर पे जाने के लिए। ये ट्रक वाले को फ़ोन कर देते हैं, जिस ट्रक में सामान लाद कर जाने वाले थे, तो उसको फ़ोन करते हैं और अपने रूम में जाते हैं। अपने रूम में जाते तो क्या पाते हैं, जितना भी सामान इन लोगों ने पैक करके रखा था ना, सारी चीज़ें पूरी तरह से फर्श पे फैली हुई है। जो कांच के बर्तन है पूरी तरह से टूटे हुए हैं, इनके कपड़े पूरी तरह से फैले हुए हैं, पूरी घर की हालत बिल्कुल ही बेकार लग रही है। ये लोग घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वॉचमैन भी देख के घबरा जाता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब करे तो करे क्या। ये लोगों ने ट्रक वाले को फ़ोन कर दिया, ट्रक वाला आने वाला था। उस टाइम तक 2-3 घंटे के अंदर ये लोग वापस से पूरा सामान जैसे तैसे करके ठूस के पैक करते हैं और अपने सामान को ट्रक पे लाद के नए वाले घर के लिए निकल जाते हैं। नए वाले घर के लिए निकलते हैं ये लोग, नए वाले घर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे पहुंच के ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। उस खौफनाक रात को लगभग ये लोग भूलने की कोशिश करने लगते हैं। अभी इनको वहाँ पे नए वाले घर पे रहते हुए 1 महीने हुआ ये था कि जो अभी था ना, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है चेन्नई। उसका ट्रांसफ़र चेन्नई होता है, वो चेन्नई के लिए अपना चला जाता है और यहाँ पे बचता है कौन, अपना शानू। और ये सब कुछ ये लोग लगभग भूल गए थे, सब कुछ इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अब बैक टू द नॉर्मल हो गई थी। 5 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता 5 महीने कैसे निकल गए, क्योंकि लकीली ये वाला घर बहुत अच्छा था शानू के लिए और अभी तो चेन्नई ही चला गया था। तभी 5 महीने बाद अचानक से अभी शानू को फ़ोन करता है। फ़ोन करके बोलता है कि शानू कहाँ है तू। ये बोलता है मैं तो घर पे हूँ, क्या हुआ बोल। तो बोलता अभी कि देख अपने पुराने घर पे ना तुझे कल जाना पड़ेगा। बोलता है कौन सा पुराना घर, वो भूतिया वाला फ्लैट। तो बोलता अभी कि हाँ वहाँ पे जाना पड़ेगा। शानू बोलता क्यों भाई, वहाँ पे क्यों जाऊँ मैं। तो बोलता अभी कि देख हमारा कुछ एग्रीमेंट का कुछ पेपर का काम था ना, तो वहाँ पे कोई साइन चाहिए। जो ओनर है वो कल आ रहा है वहाँ पे उस रूम पे और उसने बुलाया है, तो मैं तो हूँ नहीं, तो तू ही जा कर ले मेरी जगह पे। तो शानू बोलता है कि ठीक है भाई चला जाऊँगा, मैं दिन में चला जाऊँ, कोई बात नहीं। और ये बोल के फ़ोन रख देता है। और शानू को भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जाके देखूँ तो भला कि वो रूम अब कैसा है।
हाँ, तो ये आज रात में मतलब एक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के साथ आज रात में पूरी रात सो जाता है ये। और इसे एक अलग से एक्साइटमेंट थी कि मैं वो घर देखने जाऊंगा जहाँ पे इतना बड़ा हमारे साथ भूतिया कांड कुछ हुआ था। ये दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन लकीली छुट्टी वाला दिन था। तो ये अपने इस घर से, अपने इस बिल्डिंग से निकल जाता है वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे जाने के लिए निकलता है और ये उस फ्लोर पे, उस रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुंचता है तो वो ओनर वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ था, कुछ ऐसे एग्रीमेंट का पेपर पर निकाला था, वहाँ पे साइन करना था, तो ये साइन कर देता है। उसके बाद बोलता है ओनर को कि अंकल मतलब आपको इस घर में कुछ एक्टिविटी कभी महसूस नहीं हुई है? क्योंकि जब हम लोग थे उस टाइम पे हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और बहुत ही कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया था हम लोगों ने। तो जो ओनर था ना रूम का, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करके बात घुमाने लगता है। बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत फहमी हो गई हुई, मेरा घर तो बहुत अच्छा है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसा बोलता है कि हाँ हाँ काम हो गया आपका, आपको रुकना है या जाना है देख लो, आप चले जाओ, ऐसा बोलता है। शानू सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे ये बात कर रहा है मतलब कुछ तो अलग बात है। ये वहाँ से निकल जाता है, ये वहाँ से निकलता है और जैसे अपनी बिल्डिंग के नीचे आता है उसे एक अंकल दिखाई देते हैं। वो अंकल बोलते हैं कि शानू शानू हो ना तुम? ये बोलता है कि हाँ, अरे अंकल आप मतलब आ गए आप बाहर से? तो अंकल बोलते हैं हाँ बेटा, तुम लोगों ने ये घर खाली कर दिया सुना हूँ मैंने। ये बोलता है शानू कि हाँ अंकल हमने ये घर खाली कर दिया, 5 महीने हो गए खाली किए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने। कौन अंकल था? ये अंकल क्या था ना कि इनके बाजू में रहने वाला अंकल था वो। ये जब जहाँ पे जिस फ्लैट में, भूतिया फ्लैट में रहते थे, उसके बाजू में रहने अंकल था, लेकिन वो अंकल ना ज़्यादातर बाहर ही रहता था। ऐसा है कि वो बहुत कम टाइम के लिए आता था, तो कभी कभी इनसे हाय हेलो ऐसा हो जाता था, इनका नाम भी जानता था, ऐसा वाला था। तो वो अंकल बोलता है कि बेटा अच्छा हुआ तुम लोगों ने इस फ्लैट को खाली कर दिया। ये बोलता है कि मतलब आपको कुछ पता है क्या इस फ्लैट के बारे में? अंकल बोलते हो किसको नहीं पता, लगभग सबको ही पता है इस बिल्डिंग में, लेकिन कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये बोलता है शानू लेकिन अंकल क्या है, मतलब क्या है बताओ तो सही आप। तो अंकल बताते हैं कि उस घर में पहले 2 भाई रहा करते थे, 2 भाई रहते थे, जिसमें से एक छोटा वाला भाई था, उसको कोई बहुत बड़ी वाली बीमारी थी। वो इतनी बड़ी बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था, बीमार होता था, ठीक होता था, ऐसा वाला चल रहा था। अचानक से लोगों को खबर मिलती है कि जो छोटा वाला भाई है उसकी मृत्यु हो गई है। और सब लोग सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बीमार रहता था, उसको बीमारी थी, लेकिन ऐसे अचानक से मरने वाला बीमार नहीं रहता था कि अचानक से कोई मर जाएगा। और बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है कि शायद वो मरा नहीं था, उसको मारा गया था। ऐसा बहुत लोगों को डाउट होता है। लेकिन अब कौन किसको इतना पंचायत करना है, किसको उसमें पढ़ना है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन वो उसके बाद से ही उस घर में कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटीज होने लगी, और जो दूसरा वाला बड़ा भाई था वो घर छोड़ के चला गया, रेंट पे देना चालू कर दिया। और तब से जितने लोग भी रेंट पे रहने के लिए आए थे ना, वो ढंग से 1 महीने भी उस रूम में नहीं रह पाए थे। पता नहीं कैसे तुम्हारा दोस्त इतने महीनों से, 1 साल से लगभग रह रहा था, और उसके बाद तुम आए, तुम भी इतने टाइम तक रह लिए। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो ठीक हो गई है, इसलिए मैंने तुम लोगों को कुछ बताया नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आजू बाजू में और भी लोग रहते हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं तुमको बताया? ये बोलता है शानू कि पता नहीं अंकल। अंकल बोलते हो सकता है, लोगों को तो दूसरों से क्या ही मतलब रहता है, इसलिए तुमको नहीं बताए होंगे। बेटा अच्छा हुआ तुमने वो घर खाली कर दिया। तो ये बोलता है कि हाँ अंकल, मतलब हम बचते नहीं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। किस्मत ही थी इनकी, वरना ऐसे घरों में जो प्रेत आत्माएं रहती है ना, वो बहुत खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ऐसी प्रेत आत्माएं जो उस घर से बिलोंग करती हैं, एक्चुअली उन लोगों का ऐसा हो जाता है कि हमारे प्लेस में कोई एंटर नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। और जब कोई रहने के लिए आ जाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, और फिर वो ऐसी ज़िंदगी हराम करेंगे पोजेस करके कि सोच भी नहीं पाएंगे कोई। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमें खुद शानू ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। शानू अभी एक दूसरे को आपस में डिस्कस किए होके फिर पूरी कहानी डिटेल में बनी और हम लोगों को बताया गया। हमने सोचा पूरी दुनिया के सामने लेकर आए, ताकि सभी को सीख मिल जाए कि भाई अगर आप लोग कहीं पर रहते हैं और शुरुआत हो चुकी है थोड़ी मोड़ी हरकतों से ही, तो जल्दी से उस जगह को खाली कर दीजिए। उस जगह के खिलाफ कोई भी कदम जल्दी उठा लीजिए, कि क्या पता कब ये छोटी मोटी चीज़ खतरनाक भूतिया चीज़ में बदल जाए। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।